हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो ये है मर्सिडीज बेंज EQC विच इज़ अ इलेक्ट्रिक SUV बेस्ड ऑन GLC। सो दैट इज़ GLC और ये है EQC। EQC में आपको कई सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं ओवर GLC एंड इट्स अ CBO कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट। एंड फर्दरमोर गाइज ये मर्सिडीज बेंज की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है इंडिया में। इसके अलावा और कई सारी कार्स मर्सिडीज बेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला है, जैसे कि EQS, EQE एंड EQB। और आज हम शेयर करने वाले हैं इसका एक डिटेल वॉक अराउंड, हर एक फीचर के बारे में हम बात करेंगे, स्पेस एंड कंफर्ट एंड सो ऑन। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। सो राइट अवे ओपन करते हैं इंजन बे एंड बात करते हैं यहाँ पे बैटरी के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे 0 to 100 आपको मिलता है इन जस्ट 5.1 सेकेंड। येस, इट इज़ दैट मच क्विक। एंड इंजन स्पेसिफिकेशन यू कैन चेक ऑन योर डिस्प्ले स्क्रीन विद द कंपेरिजन टू राइवल कार्स। ऑल्सो टॉप स्पीड इज़ 180 kmph। सो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स अवेलेबल हैं और ये है 80 किलोवाट की बैटरी। एंड आप सुन सकते हैं इट इज़ टर्न्ड ऑन, यू कैन हियर द नॉइज़ विच इज़ वेरी लेस। एंड इसकी जो वेट है, बैटरी का वेट है, दैट इज़ 652 kg। एंड फर्दर मोर गाइज यहाँ पे आपको दो मोटर मिल जाती है। एक जो फ्रंट एक्सेल है उसके लिए एक मोटर अवेलेबल है, जो सेकंड मोटर है वो आपको मिलती है रियर एक्सेल के लिए। 4मैटिक है, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है एंड ये ऑटोमेटिकली 4मैटिक को टर्न ऑन एंड ऑफ करती है। सो यहाँ पे नॉर्मली आप कार को ड्राइव करेंगे तो सिर्फ फ्रंट एक्सेल वाली मोटर टर्न ऑन होगी, यानी कि एज अ फ्रंट व्हील ड्राइव ये कार वर्क करेगी। एंड जैसे आप यहाँ पे एक्सेलरेटर पेडल को हार्ड प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे आप अगर स्टीप इंक्लाइन कर रहे हो, हार्ड प्रेस करें तो आप एक्सेलरेटर पेडल को, तो कार ऑटोमेटिकली सेंस कर लेती है कि एक्स्ट्रा पावर की रिक्वायरमेंट है। तब जो रियर एक्सेल वाली मोटर है वो टर्न ऑन हो जाती है एंड कार वर्क करती है एज अ 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। सो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे फ्रंट एंड रियर मोटर जो है वो टर्न ऑन एंड ऑफ हो जाती है। एंड दिस इज़ द इंजन बे। 8 ईयर्स की यहाँ पे आपको बैटरी की वारंटी मिलती है, 5 ईयर्स की कार पे वारंटी मिलेगी, 5 ईयर्स के यहाँ पे रोड साइड असिस्टेंस अवेलेबल है। सो दिस इज़ द कंप्लीट बैटरी सेटअप। एंड वैसे ही जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है उसमें आपको ऑलमोस्ट 0 सर्विस कॉस्ट ही मिलती है। नॉर्मल यहाँ पे क्लीनिंग होती है एंड वॉशिंग होती है बाहर से, एंड नॉर्मल क्लीनिंग होती है अंदर से वॉशिंग नहीं होती। सो EQC में सिर्फ सिंगल वेरिएंट ही अवेलेबल है विच इज़ 400 4मैटिक। एंड फर्दर मोर गाइज यहाँ पे आप ऑन रोड प्राइस चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इट इज़ अराउंड 1 करोड़ रुपीज़। एंड जो राइवल्स कार के साथ कंपैरिजन है वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। प्राइस थोड़ा हाई रखा गया बिकॉज इट्स अ CBO यूनिट। एंड डायरेक्ट चलते हैं टूवर्ड्स द फ्रंट फेशिया। सो दिस इज़ द फ्रंट फेशिया एंड इट इज़ लुकिंग वेरी स्टाइलिश, वेरी फ्यूचरिस्टिक। आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है। सो बहुत ही बिग साइज़ की यहाँ पे ग्रिल अवेलेबल है। ग्रिल आपको इतनी मिलती है लेकिन यू फील लाइक कि ग्रिल इतनी दी गई है बिकॉज यहाँ पे ऐसा पैटर्न यूज़ करा गया है। वी कैन सी द क्रोम स्लैट्स ओवर हेयर, बिग साइज मर्सिडीज बेंज लोगो ओवर हेयर। यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स अवेलेबल है, यू कैन सी कंप्लीट डे टाइम रनिंग लाइट्स। सो यहाँ पे मल्टी बीम LED हेडलैम्प अवेलेबल है। दिस इज़ फॉर द लो बीम, दिस इज़ फॉर द हाई बीम। एंड इवन यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की काइंड ऑफ लाइट दी गई है विच इज़ लुकिंग वेरी स्टाइलिश। मर्सिडीज बेंज की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन अवेलेबल है। फॉलो मी होम एंड होम सेफ हेडलैम्प भी ऑफर करा जा रहा है। एंड फर्दर मोर गाइज यहाँ पे आपको अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट भी मिल जाता है। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो हेडलैम्प है रोड को सेंस करेंगे एंड उस अकॉर्डिंग जो हेडलैम्प है वो एडजस्ट हो जाएंगे, उसकी हाई बीम या फिर लो बीम उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। और ये जो हेडलैम्प है ये ऑफर करते हैं 650 मीटर्स की रेंज विच इज़ ट्रूली रिमार्केबल। S क्लास भी इतनी ही रेंज ऑफर करती है एंड C क्लास कैब्रियोलेट भी इतनी रेंज ऑफर करती है। इट इज़ अलाउड दैट मच इन इंडिया, 650 मीटर्स ही अलाउड है। बट कई सारी जो लेज़र लाइट वाली कार्स है जैसे कि BMW 7 सीरीज़ वो आपको 1 किलोमीटर तक की रेंज भी ऑफर करती है, बट 650 मीटर्स ही अलाउड है इंडिया में। सो वो भी 650 मीटर्स तक ही परमिटेड है। एंड फर्दर मोर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं देर आर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, देर इज़ अ 360 कैमरा। सो फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर अवेलेबल हैं। देन वी हैव गॉट क्रोम स्लैट्स ओवर हियर। और ये है कार की साइड प्रोफाइल पे ब्लैक कलर के विंग मिरर्स अवेलेबल है। साथ में ऑटो फोल्डिंग फंक्शन भी दिया गया है एंड दीज आर ऑटो डिमिंग एज वेल, यानी कि दीज आर ऑटो फोल्डिंग ORVMs। ऑल्सो जैसे हम यहाँ पे रिवर्स गियर स्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो विंग मिरर का ग्लास है ये हल्का सा स्लाइड नीचे हो जाता है, यानी कि टिल्ट हो जाता है डाउनवर्ड्स, ताकि आप यहाँ पे रियर का व्यू जो है वो क्लियरली देख सके। जैसे आप यहाँ पे D मोड सेलेक्ट करेंगे यानी कि ड्राइव मोड, देन ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। ऑल्सो गाइज दिस हैज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। सो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस अवेलेबल है विच विल गिव यू अ वाइडर व्यू और ब्लाइंड स्पॉट व्यू। एंड इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कैमरा भी अवेलेबल है एंड वी हैव गॉट अ लाइट एज वेल। और यहाँ पे जो भी ग्लास अवेलेबल है, जो विंडोज़ अवेलेबल है, दे हैव हीट इंसुलेशन, यानी कि जो भी बाहर की हार्श हीट होती है वो अंदर एंटर नहीं करती, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में एंटर करती है, तो कार ओवरऑल कूल रहती है।
सेकेंडली यहाँ पे नॉइज़ इंसुलेटेड एकूस्टिक ग्लास दिया गया है। सो जैसे आप यहाँ पे मिरर को ऊपर करेंगे तो दे रियली लाइक शर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यहाँ पे यूज़ करा गया है। एंड जैसे हम यहाँ पे ग्लास को ऊपर करते हैं, सो इसको हम रोल अप करेंगे। फर्स्टली ग्लास भी काफ़ी थिक दिया गया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ये टाइट हो जाता है एंड इट रियली लाइक शर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू। सिंगल भी बाहर की रोड नॉइज़ एंड कोई भी नॉइज़ एंटर नहीं करती इन द कैबिन। देन यहाँ पे क्रोम फिनिश, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंप्लीट ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश यूज़ करी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश पिलर्स। एंड दिस इज़ द अलॉय व्हील विच इज़ लाइक वेरी EQ डिज़ाइंड, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से ही डिज़ाइन करे गए हैं। यू कैन सी द स्ट्राइप्स एज वेल, जो कि आपको फ्रंट ग्रिल पे भी देखने को मिल जाती है। एंड दीज आर ऑफ 20 इंचेस, सो यू कैन सी 235/50 R20। एंड यहाँ पे रनिंग बोर्ड, और यहाँ पे देखेंगे तो एक सनरूफ अवेलेबल है। आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती, मे बी बिकॉज कार की जो रेंज है वो हैवी ग्लास से कम हो सकती है, तो यहाँ पे नॉर्मल सनरूफ देखिए, देयर इज़ नो पैनोरामिक सनरूफ, देयर इज़ अ क्वार्टर ग्लास। एंड ये है कार की रियर लुक। ऑल्सो यहाँ पे एकूस्टिक एम्बियंट पैकेज भी अवेलेबल है। सो बेसिकली अप टू 30 की जो स्पीड है, यानी कि 30 kmph तक यहाँ पे कार कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करती, यानी कि बिल्कुल डेड साइलेंट रहती है। सो यहाँ पे इंजन में एक अलग से स्पीकर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं वो लगाया हुआ है, वो जो अपनी मर्सिडीज़ बेंज की अपनी साउंड क्रिएट करता है, ताकि जो आसपास के पेडेस्ट्रियंस हैं, जो साइकिलिस्ट हैं, उनको पता चल जाए कि कार आ रही है, कार स्टार्ट है। सो इट इज़ दैट मच साइलेंट। एंड 30 kmph के बाद ऑटोमेटिकली कार अपनी नेचुरल इलेक्ट्रिक मोटर की साउंड क्रिएट करती है। ऑल्सो यहाँ पे जो फ्रंट एक्सेल एंड रियर एक्सेल है, यहाँ पे डिफरेंट मोटर्स अवेलेबल है। फ्रंट एक्सेल के लिए डिफरेंट आपको मोटर मिलती है। सो रियर में यहाँ पे स्लोपिंग रूफ लाइन दी गई है, कूपे लाइक स्टाइलिंग आपको मिलती है। स्मॉल साइज़ की विंड स्क्रीन अवेलेबल है, रियर में वाइपर एंड डिफॉगर। एंड देन वी हैव गॉट इंटरकनेक्टेड LED टेल लैम्प्स। हेडलैम्प की तरह ही यहाँ पे आपको यूनिट मिलता है, सिमिलर इंटरकनेक्टेड लाइक। सो इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, वेरी अट्रैक्टिव। EQC की 400 की बैजिंग एंड वी हैव गॉट 4matic बैजिंग। रियर में सेंसर्स एंड क्रोम फिनिश। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कैमरा दिया गया, बेसिकली ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाता है जैसे हम रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं। एंड इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे, वी हैव गॉट पावर टेल गेट। यहाँ पे रिफ्लेक्टर फॉर अपकमिंग कार्स। एंड यहाँ पे आपको एक लैम्प मिल जाता है, देयर इज़ अ ग्रैब हैंडल। एंड दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस। सो स्पेयर टायर यहाँ पे प्लेस्ड है, बट देयर इज़ सम स्टोरेज स्पेस अंडरनीथ। सो यू कैन सी एक ग्रॉसरी बास्केट भी इवन ऑफर करी जा रही है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेस। एंड देन यहाँ पे ग्रॉसरी हुक, लैम्प, और यहाँ पे एक स्पीकर भी अवेलेबल है। सेम गोज विद दैट साइड ऑल्सो। सो स्पीकर, LED लैम्प, 12V पावर सॉकेट एंड एक ग्रॉसरी हुक। सो यहाँ पे एक पार्सल शेल्फ भी मिल जाता है, वी कैन एडजस्ट इट लाइक दिस अगर आपको रिक्वायरमेंट है इसकी तो। एंड इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। ऑल्सो 40:20:40 स्प्लिट फंक्शन अवेलेबल है। एंड हम यहाँ से भी सीट्स को डाउन कर सकते हैं। सो अगर हम इसको प्रेस करें, सीट फोल्ड डाउन हो जाती है। दैट इज़ 40% बार्ट एंड दिस इज 60। एंड आप इसको 40:20:40 में भी फोल्ड डाउन कर सकते हैं। एंड इसको आप दोबारा प्रेस करेंगे तो सीट जो है फोल्ड अप नहीं होती। एंड इसको हम प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इनकेस कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाता है। एंड अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो यू कैन सी द सेफ्टी फीचर लिस्ट ऑन योर स्क्रीन। सो दीज आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन ऑफ EQC वर्सेस राइवल कार्स। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में ग्राउंड क्लियरेंस है 142 mm, टर्निंग रेडियस 5.9 मीटर्स, बूट स्पेस 500 लीटर्स, कर्व वेट 2495 kg एंड ग्रॉस व्हीकल वेट 2940 kg। सो EQC में आपको 3 कलर ऑप्शंस ही मिलते हैं, विच आर वाइट, सिल्वर एंड ग्रे कलर। सो बात करते हैं EQC के चार्जिंग टाइम की, तो 0 से 90% चार्ज होने में 2.4 किलोवाट का जो पोर्टेबल चार्जर है, जिसे आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, वो लेता है 21 आवर्स। होम माउंट जो चार्जर है 11 किलोवाट का AC चार्जर, वो लेता है गाइस 7.5 आवर्स। एंड डीलरशिप पे जो आपको DC चार्जर मिलेगा उसमें लगेंगे सिर्फ 90 मिनट्स। सो गाइस अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। तो फर्स्टली स्टेप इन करते हैं कार में। एंड ऑटोमेटिकली जो सीट्स हैं वो
ऑलरेडी पीछे हुई है स्टीयरिंग व्हील, थोड़ा सा ऊपर ऑटोमेटिकली हो रखा है हमारे, बिकॉज हम लास्ट टाइम जब हमने एग्जिट करा था ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती हैं। सो हम यहाँ पे कार में स्टेप इन करेंगे एंड आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी फार हूँ मैं पेडल से। एंड मैं जैसे इस डोर को क्लोज़ करूँगा, कार को स्टार्ट करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है ये स्टीयरिंग व्हील, हमारी सीट्स। एंड यहाँ पे हमने वन मेमोरी फंक्शन सेट कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली जो इवन विंग मिरर्स भी हैं तो विंग मिरर भी एक्चुअल पोजीशन में आ जाते हैं। सो वी जस्ट हैव टू होल्ड द मेमोरी फंक्शन बटन एंड आप देख सकते हैं जो विंग मिरर है ऑटोमेटिकली वो नीचे हो जाता है। एंड जैसे मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा पुश स्टार्ट बटन को टू एग्जिट द कार, एंड जैसे मैं डोर को ओपन करता हूँ आप देख सकते हैं ये सीट थोड़ी बैक जा रही है, स्टीयरिंग व्हील ऊपर हो जाता है ताकि इजीली मैं एग्जिट कर सकूँ। सो बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। सो इट इज़ एडजस्टेबल इन मैनी वेज, यहाँ पे इवन कुशन एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। सो इवन इफ़ यू आर 6 feet 6 inches यहाँ पे यू वोंट फील शॉर्ट ऑफ लेग रूम। फ्रंट सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट, साइड बॉल्सेस काफ़ी ह्यूज दिए गए हैं। सो फ्रंट सीट्स आर वेरी गुड, काफ़ी कंफर्टेबल दी गई है, काफ़ी ककून रखती है आपको। एंड फर्दर मोर यहाँ पे मसाज सीट्स भी अवेलेबल हैं, वी कैन एडजस्ट द लंबर सपोर्ट, साइड बॉल्स्टर्स एंड 100 ऑफ वेज, जो कि मैं अभी आपको वॉक अराउंड में शो करने वाला हूँ इंटीरियर में। रियर सीट्स की बात करें, सो दीज आर द रियर सीट्स। सो वी हैव गॉट 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट एंड we can step in very easily, even better than front seats. So जो rear seat में entry and exit है that is easier than front seats. So this is the rear seat. So यहाँ पे window line काफ़ी अच्छी दी गई है, we don't feel like suffocated in the car. So firstly these seats are not reclinable, recline angle although काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे comfort available है, good amount of side bolsters, shoulder support, back support काफ़ी अच्छा available है, we get a good comfortable headrest. But ये seats reclinable नहीं है, these are fixed seats. This is the armrest जिसकी पोजीशन काफ़ी एक्यूरेट है, वी गेट अ गुड कंफर्ट। यू कैन सी मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यहाँ पे नी रूम है, माई हाइट इज़ 5'11". हेडरूम आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूप्ड आउट रूफ दी गई है, तो हेडरूम भी मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। देन विंडो लाइन यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी गई है, बिग विंडोज़ आर अवेलेबल। सो एज सच यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता, ऑल्दो रूफ ब्लैक कलर की है। देन ऑल्सो वी फील बिट एरी एंड बिट रूमी। एंड फर्दर मोर यहाँ पे साइड में बिग साइज की यहाँ पे सेंटर में टनल अवेलेबल है। सो थर्ड पैसेंजर माइट फील अ लिटिल अनकम्फर्टेबल, बट एज सच यहाँ पे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट आप देखेंगे सो स्लाइटली आपको फ्रंट सीट्स के कंपेरेटिवली कम मिलता है, बट इट इज़ गुड ओवरऑल, काफ़ी कंफर्टेबल रियर सीट्स भी दी गई है। सो फ्रंट सीट्स डेफिनेटली ज़्यादा कंफर्टेबल है, रियर सीट्स हल्की से कम कंफर्टेबल मिलती है, लेकिन एंट्री एंड एग्जिट रियर सीट में ज़्यादा ईजी है कम्पेयर टू द फ्रंट सीट्स। सो अब चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड दिस इज़ द की। दोनों ही कीज़ आपको कुछ ऐसी मिलेगी, यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक फिनिश दी गई है, नॉट पियानो ब्लैक फिनिश। सो स्मार्ट कीलेस एंट्री एंड कार को टर्न ऑन कर लेते हैं। सो कीज़ को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एंड ब्रेक, पुश स्टार्ट बटन। और ये है डैशबोर्ड की लुक। सो डैशबोर्ड इज़ completely out of the world, यहाँ पे फिट एंड फिनिश क्वालिटी नॉच अबव दी गई है। सो यू कैन सी यहाँ पे कंप्लीट एक्सीलेंट डिटेलिंग अवेलेबल है। एम्बिएंट लाइट के पास कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा, वी हैव गॉट फुल लेदर ओवर हेयर। यहाँ पे आपको कंप्लीट देख सकते हैं ग्रिल लाइक पैटर्न दिया गया विद स्टिचिंग लेदर ऑन टॉप, एंड यू कैन सी द डिफरेंट टेक्सचर ओवर देयर एज वेल। सो यहाँ पे जो इंटीरियर्स आपको मिलते हैं दे आर टॉप क्लास एंड ब्लैक कलर कार्पेटिंग। वी हैव गॉट एम्बिएंट लाइट, ऑल 4 फुटवेल पे यहाँ पे एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है। देन EQC सिल प्लेट, और ये है फ्रंट सीट्स की लुक। और ये है आर्टिगो मैन मेड लेदर सीट अपॉल्स्ट्री, यहाँ पे ब्लैक कलर की आपको रूफ मिल जाती है। एंड देन यहाँ पे इंटीरियर के भी 2 ऑप्शन अवेलेबल है गाइस, फर्स्ट इज़ बेज एंड ब्लैक, सेकेंड इज़ ब्लू एंड ब्लैक। एंड देन यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा एंड दिस इज़ द फ्रंट डोर। सो यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लैम्प, एक आपको मिलेगा यहाँ पे पडल लैम्प। देन देयर आर 3 बॉटल होल्डर्स एंड डोर पॉकेट। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट, यहाँ पे कंप्लीट एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है। वी हैव गॉट ब्लैक कलर लेदर ओवर हेयर, बेज कलर एंड दिस टेक्सचर। फ्रंट में यहाँ पे हीटेड सीट्स अवेलेबल है, कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलता बिकॉज इट्स अ CBU में जनरली यहाँ पे हीटेड सीट्स ही आती हैं। देन बर्नमेस्टर ट्विटर एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स अवेलेबल है विद 3 मेमोरी फंक्शन इन द फ्रंट सीट्स। सो यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है, इवन वी कैन एडजस्ट द हेडरेस्ट एज वेल इलेक्ट्रिकली एंड कुशन एक्सटेंशन एज वेल।
एंड दीज आर हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प कंट्रोल. कैबिन की इल्यूमिनेशन यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक. एंड अब चेक करते हैं अदर फीचर्स. सो लेट्स जस्ट स्टेप इन द कार. इसको क्लोज कर देते हैं. एंड दिस इज द सनरूफ. एंड दिस इज़ द आर्मरेस्ट विच इज़ लेदर रैप कुशन्ड एज वेल. एंड यहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है. इट इज़ इल्यूमिनेटेड एज वेल इन हेलोजन. देन यहाँ पे ट्विन सी टाइप पोर्ट्स. यहाँ पे कुछ और स्पेस विच इज़ काइंड ऑफ हिडन स्टोरेज एरिया. सो यू कैन प्लेस कीज लाइक दिस. एंड देन दिस इज़ द कंट्रोलर फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम. सो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया ये टच स्क्रीन भी है. हम इसे यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड इवन हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी एक्सेसिबल. और यहाँ पे ड्राइव मोड्स, सो इको, कंफर्ट, स्पोर्ट एंड इंडिविजुअल. और यहाँ से हम पार्किंग सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर चार्जिंग. सो यहाँ पे चार्जिंग के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ हैं. देन वी हैव गॉट दिस पार्ट्रॉनिक सेमी ऑटोनॉमस पैरेलल पार्किंग सिस्टम. कार ऑटोमेटिकली पार्किंग स्लॉट फाइंड करेगी एंड अगर स्लॉट परफेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली कार पार्क हो जाएगी. वी जस्ट हैव टू चेंज द गियर्स. सो ये है फ्रंट कैमरा वाइड व्यू, फ्रंट कैमरा नैरो व्यू प्लस ईगल आई व्यू. और यहाँ पे विंग मिरर्स के पास का व्यू, साथ में ईगल आई व्यू. दिस इज़ द रियर व्यू वाइड एंगल. दिस इज़ द रियर व्यू नैरो एंगल विद 360 व्यू. सो कैमरा इज़ रियली वेरी नाइस. यहाँ से हम ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को. यहाँ से हम वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं. दीज कंट्रोल्स फील सो प्रीमियम टू यूज़. एंड देन वी हैव गॉट सम स्पेस ओवर हेयर. सो यहाँ पे ट्विन बॉटल होल्डर्स अवेलेबल हैं विच आर इल्यूमिनेटेड. एंड फर्दर मोर वी हैव गॉट अ वायरलेस चार्जर. सो हम अपना स्मार्टफोन कुछ ऐसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं एंड चार्जिंग विल टर्न ऑन. देन देयर इज़ अ Z टाइप पोर्ट एज वेल. और साथ में यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, टेलीफोन, नेविगेशन, मीडिया, रेडियो. यहाँ से कुछ व्हीकल सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं. क्विक सेटअप अवेलेबल है. एवरीथिंग फॉल्स टू हैंड वेरी क्विकली. सो दीज आर द कंट्रोल्स फॉर द AC. सो यहाँ पे 3 जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी अवेलेबल है. एंड देन दिस इज द लॉकेबल ग्लव बॉक्स. इसको आप ओपन करेंगे. वी हैव गॉट अ पेन होल्डर, मल्टीपल स्टोरेज कंपार्टमेंट, इल्यूमिनेशन एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है परफ्यूम. सो यहाँ पे परफ्यूम की ऑप्शन भी गाइज इवन अवेलेबल है बट देर इज़ नो कूलिंग फंक्शन. And this is the infotainment system and instrument cluster which are interconnected, and so it is touch screen. So यहाँ पे मीडिया. सो ये सिस्टम सपोर्ट करता है रेडियो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, इनबिल्ट नेविगेशन यहाँ पे अवेलेबल है. देयर आर सम कंफर्ट सेटिंग. सो यहाँ पे 2 टाइप की आपको मसाज मिलती है, वेव मसाज एंड पल्सुएटिंग मसाज. एंड देन सीट सेटिंग्स. सो यहाँ पे हम लंबर सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, साइड बॉस्टर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं. सो यू कैन सी यहाँ पे अगर हम साइड बॉस्टर्स को एडजस्ट करते हैं एंड देयर आर 1000 ऑफ एडजस्टमेंट्स. यहाँ पे हम लंबर सपोर्ट को जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं. जो आपको यहाँ पे सेटिंग परफेक्ट लगे. देयर आर 1000 ऑफ सेटिंग्स. कंप्लीटली इनको हम रीसेट भी कर सकते हैं. एंड वी हैव गॉट एम्बिएंट लाइट. सो 64 कलर यहाँ पे एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है. लाइट में जो LEDs यूज़ करी गई है दे आर वेरी ब्राइट. एंड यहाँ पे आपको चूज़ कर सकते हैं सिंगल कलर और इवन मल्टीपल कलर्स. सो यहाँ पे मल्टी कलर एम्बिएंट लाइट भी आप चूज़ कर सकते हैं. एंड ब्राइटनेस भी हम एडजस्ट कर सकते हैं फ्रंट की एंड रियर की. एंड एनर्जाइजिंग कंफर्ट. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो कि मर्सिडीज बेंज ऑफर करती है विच इज़ एनर्जाइजिंग कंफर्ट. सो यहाँ पे रिफ्रेश, वाइटलिटी, पावर नैप, ट्रेनिंग अवेलेबल है. कुछ टिप्स अगर आपको चाहिए कैसे आपको यहाँ पे अपर बॉडी रखनी चाहिए, शोल्डर वगैरह, तो वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि कैसे आपको ड्राइव करना चाहिए. एंड फर्दर मोर गाइज यहाँ पे ये मोड्स अवेलेबल है. रिफ्रेश में हमें यहाँ पे मिल जाता है ग्रीन, ब्लू, लाइटनिंग एंड अ कूल रिफ्रेशिंग ब्रीज विस्क यू अवे टू द सी साइड. यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं आपको ड्राइवर साइड के लिए चाहिए, पैसेंजर साइड के लिए चाहिए, या दोनों के लिए. एंड देन एयर फ्रेशनर भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा. सो बेसिकली यहाँ पे हम मोड को टर्न ऑन करेंगे. लाइटनिंग जो है एम्बिएंट लाइट
उसका कलर चेंज हो जाता है, परफ्यूम उस अकॉर्डिंग यहाँ पे इंड्यूस होगी, देन जो एसी का फ्लो है वो भी उस अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, यहाँ पे मसाज सीट्स भी उस अकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। सो इट इज़ वेरी नाइस। एंड देन अगर हम यहाँ पे करते हैं वाइटलिटी, सो यहाँ पे मसाज सीट्स ऑलरेडी टर्न ऑन हो चुकी हैं एंड म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, परफ्यूम भी ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़ होगी। सो एनर्जाइजिंग कंफर्ट इज़ अ वेरी गुड फीचर एंड एनर्जाइजिंग कोच जो कि आपको बेसिकली इसी की एक कोचिंग टाइप देगा, कैसे आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि एस क्लास में भी अवेलेबल है गाइस, वैसे सिमिलर फीचर दिया गया है। एंड आप इसको यहाँ से प्रेस कर सकते हैं, इसको प्रेस कर सकते हैं तो ये ओपन हो जाता है। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे आपको सारी व्हीकल डिटेल मिल जाती है रिलेटेड टू द बैटरी एंड दिस। सो यहाँ पे आप चार्जिंग स्टेशन सर्च करते हैं नियर बाय तो वो आप कर सकते हैं, डिपार्चर टाइम आप सेट कर सकते हैं कि क्या आपका डिपार्चर टाइम रहेगा, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कार चार्ज हो जाती है। देन मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग प्रोसेस एंड्स व्हेन द सेट वैल्यू रीच, अगर आप यहाँ पे करते हैं 70% to 70% जैसी चार्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कार है वो चार्जिंग को कट कर देगी। सो ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कौन सा सॉकेट है, मैक्सिमम 6 एम्पियर 8 एम्पियर। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बैटरी की जो कंजम्पशन है कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। ड्राइविंग में 2%, हीटिंग एंड कूलिंग में यानी कि एसी एंड जो यहाँ पे हीटेड सीट्स है वो मैक्सिमम 38-37% यूज़ कर रहे हैं। देन अदर कंज्यूमर्स आप देख सकते हैं 61%, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनर्जी फ्लो 92% बैटरी चार्ज है, व्हीकल इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ब्रेक का शो कर रहा है कितने हार्ड हमने प्रेस कर रखी है। सेम गोज विद द एक्सेलरेटर एंड यहाँ पे टायर की डायरेक्शन डिग्री एंड यहाँ पे ओनर मैनुअल। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे मर्सिडीज मी कनेक्टेड का टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है एंड यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं, ESP को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं एंड यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। कैमरा एंड पार्किंग की हमें सेटिंग मिल जाती है। सो अर्ली ऑल अराउंड यानी कि आपको कंप्लीट यहाँ पे वार्निंग मिल जाएगी जब हम ट्रैफिक में भी इवन ड्राइव करेंगे, उसकी वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हैं कितनी वॉल्यूम आपको चाहिए, लाइक दिस। एंड नॉर्मल यहाँ पे बेसिक सेटिंग सारी अवेलेबल है। कैमरा का कवर यहाँ से हम ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। एक्टिव ब्रेक असिस्ट, हमें जो वार्निंग है कब मिलेगी, कितनी आपको चाहिए, अर्ली, मीडियम या फिर लेट, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। अटेंशन असिस्ट कैसा चाहिए आपको, सेंसिटिव, स्टैंडर्ड या फिर ऑफ। व्हीकल सेटिंग, सो ये हम चेक कर चुके हैं। डायनामिक्स लाइट आपको यहाँ पे ड्राइव मोड जो मिल जाते हैं। लाइट की सेटिंग वी कैन चेक, सो एम्बिएंट लाइट वगैरह वो भी हम चेक कर चुके हैं। एंड एक्सटीरियर लाइट कितनी देर में टर्न ऑफ होगी, इंटीरियर लाइट जो है वो कितनी देर में टर्न ऑफ होगी, वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं जब हम कार को लॉक करेंगे। यहाँ पे स्टाइल एंड डिस्प्ले हम चेंज कर सकते हैं कंप्लीट। सो यहाँ पे अभी स्पोर्ट डिस्प्ले है, वी कैन ऑप्ट फॉर द क्लासिक एंड प्रोग्रेसिव एंड एम्बिएंट लाइट एडजस्टमेंट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे हम स्पोर्ट ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पे रेड कलर की हो जाएगी, सो यू कैन सी। So these are the settings. Infotainment system is remarkable. And now let's talk about this. So ये है steering wheel. We have got complete electric adjustment over here for both rake and reach. और यहाँ पे these are audio controls. These three are for infotainment system. These three controls are for instrument cluster. And this is cruise control. यहाँ पे आपको मिल जाता है gear selector. एंड दिस इज़ वाइपर कंट्रोल एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पेडल शिफ्टर्स। सो स्टीयरिंग व्हील सेम दिया गया फ्रॉम C क्लास टू GLS, सेम स्टीयरिंग व्हील ही यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले होता है। देन वी हैव गॉट गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे अटेंशन असिस्ट एंड सर्विस रिमाइंडर्स। और ये है ट्रिप इन्फॉर्मेशन, किलोमीटर्स ड्रिवन, इंजन रनिंग टाइम, किलोमीटर्स पर किलोवाट एंड किलोमीटर्स पर आवर विच इज़ एवरेज स्पीड। सो वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होता है। देन वी हैव गॉट डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर एंड एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी कि रेंज।
एंड यहाँ पे इको स्कोर आपको मिल जाता है कैसे आप इकोनॉमी में ड्राइव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट अ नेविगेशन डिस्प्ले और इको डिस्प्ले और ट्रिप डिस्प्ले, सो वी कैन डू दैट। एंड देन नेविगेशन, प्रॉपर यहाँ पे आपको नेविगेशन का व्यू मिल जाएगा, इवन यू कैन गो फॉर द फुल व्यू एज वेल। आपको यहाँ पे प्रॉपर टर्न बाय टर्न नेविगेशन शो करेगा। यू कैन ऑप्ट फॉर द मीडिया, एंड यहाँ पे आपको मीडिया का डिस्प्ले मिल जाएगा, कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है। एंड प्ले करके देखते हैं एक सॉन्ग को। सो यहाँ से फर्स्टली सिलेक्ट कर लेते हैं हम मीडिया, एंड देन and we have got Burmester speakers over here. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. So sound quality is really very, very impressive. And लेट्स गेट बैक टू दिस। सो यहाँ पे टेलीफोन भी डिस्प्ले हो जाता है, देन डिज़ाइन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एंड फर्दर मोर गाइज यहाँ पे देखेंगे तो वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन। सो दिस इज ऑटो डिमिंग IRVM, एंड इसके नीचे आपको 2 रीडिंग लैम्प्स मिलेंगे, राइट एंड लेफ्ट। एंड देन दिस इज द सेंट्रल लैम्प विच इज़ ऑल इन LED एंड इट इज़ सुपर ब्राइट। एंड रियर लैम्प्स हम यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन SOS स्विच, मर्सिडीज मी कॉल, सो यू कैन सी, इसको प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाएंगे, दोबारा प्रेस करेंगे तो लैम्प ऑफ हो जाएंगे। सनग्लास होल्डर, एंड अब चेक करते हैं रियर सीट्स। सो कोई भी यहाँ पे डोर ओपन होता है हमें आपको पूरी इंडिकेशन मिलेगी हुड एंड टेलगेट की भी। एंड यू कैन लुक एट द डैशबोर्ड, इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। और ये है रियर डोर। सो यहाँ पे रिफ्लेक्टर अवेलेबल है, नॉर्मल विदाउट एनी लैम्प, बॉटल होल्डर, सिंगल बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट। पावर विंडोज़ यहाँ पे सारी आपको ऑटो अप एंड डाउन मिलती हैं दोस्तों। एंड देन यहाँ पे ट्विन बर्मेस्टर स्पीकर्स, नॉर्मल, सनशेड, मैनुअल, ऑटोमेटिक नहीं है ये। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बियंट लाइट, और ये है रियर सीट्स। सो यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड 1 सेंटर आर्मरेस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टोरेज स्पेस एंड ट्विन कप होल्डर स्पेस। एंड देन यहाँ पे फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट, एंड वी हैव गॉट रियर AC वेंट। सो यहाँ पे 2 वेंट्स अवेलेबल हैं, B पिलर्स पे वेंट नहीं मिलेंगे। एंड देन यू कैन एडजस्ट द टेम्परेचर एज वेल। सो ऐसी काफ़ी सारी और भी वीडियोस पोस्टेड है हमारे चैनल पे, मेक श्योर टू हैव अ लुक एट दैट टू। एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स,